हेलो हाय एवरीवन, दिस इज इंजीनियर निखिल पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर इंजीनियर। तो बेसिकली आज हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड वी डू इफ़ यू हैव ए लो नीट स्कोर। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी समझ आ चुकी है जब से एनटीए ने अपनी आंसर की निकाल दी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने जो है एग्ज़ाम के जस्ट आफ्टर योर एग्ज़ाम दे हैड ऑलरेडी रिलीज योर आंसर्स की, तो उससे तो लोगों को ये चीज़ समझ आ ही चुकी थी कि कितना आपका नीट स्कोर होगा। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग कमेंट करें कि सर इतने नीट स्कोर में क्या होगा क्या नहीं होगा करके। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू अगर लेना चाहते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा से, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर 575 से अगर आपका कम है तो चांस ही नहीं है कि आपका किसी भी कॉलेज में हो। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 590 क्योंकि कट ऑफ आपका ज़्यादा जाने ही वाला है, सबको मालूम है। रही बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर बोनस मार्क्स मिलेगा, तो आप बोनस मार्क्स को ऐसा भी लेके चलिए ना, वो सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को भी मिलेगा। तो बोनस मार्क्स का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा किसी इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। नीट स्कोर के आने से, नीट का एग्ज़ाम देने से ही आपको समझ आ जाता है कि अब आपका क्या होने वाला है। आज की डेट में बहुत आसान है, बहुत अवेलेबल। आप यूट्यूब में सिंपली सर्च करिए, स्टेट लिखिए, कॉलेज लिखिए, आपको इजीली 1000 वीडियो मिल जाएंगे रिगार्डिंग आपके कट ऑफ को लेके। तो मैं कुछ चीज़ें जो है आपको टेक्निकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि हर कोई यहाँ पर जो है एमबीबीएस करना चाहता है, ठीक है। एमबीबीएस करने के लिए एक सर्टेन परसेंटेज की ज़रूरत होती है, नीट स्कोर की ज़रूरत होती है, जहाँ तब जाके कहीं आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अगर गवर्नमेंट में नहीं है, बट अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं या आप फाइनेंशियली उतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप कहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी ले सकते हैं। पर क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी सीख करना इतना आसान होता है? तो वो भी नहीं होता। उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक हैंडसम आपका नीट स्कोर होना चाहिए। अगर नीट स्कोर वैसा नहीं है आपका, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो बजट है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या है, जितना कम बजट ज़्यादा रहेगा उतना कम नीट स्कोर में आपका एडमिशन मिलता है, ठीक है। जैसे सीएमसी वैल्यूर है जो कि 2 लाख के भी अंदर आपका जो है एडमिशन करता है, पर अगर उसका आप कट ऑफ बोलेंगे तो 660-30 तक जाता है उसका कट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें लगभग हमने हज़ारों वीडियो में आपको समझा दी गई हैं। अब सवाल ये होता है कि नीट स्कोर अगर कम है तो क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, कई कई तरीके से बात करते हैं। अगर आपका नीट का स्कोर 500 तक, 450 तक आता है और आपका कोई ड्रॉप नहीं है, तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि एमबीबीएस का कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता, चाहे आप किसी भी कोर्स की बात करें, ठीक। अब जब एमबीबीएस की बात आ रही है तो आपको एमबीबीएस लेके ही चलना है। अब बहुत सारी चीज़ों पे देखिए, कंडीशन टू कंडीशन जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जिन्होंने 3 से 4 ड्रॉप ले चुका है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो बार बार ड्रॉप ले सकते हैं, या दे कैन अफोर्ड अ कॉस्टली फीस ऑफ द रिस्पेक्टिव कोचिंग क्लासेस, तो उनको अब जाके सोचना है कि अब एमबीबीएस नहीं तो क्या। तो अब देखिए, जस्ट एमबीबीएस के बाद तुरंत आता है बीडीएस का। तो बीडीएस का आप प्रोसेस है, मान के चलिए कि ये एक आपकी जो है जर्नी जो है थोड़ी सी रगड़ने वाली ही जाएगी। रगड़ने इन द सेंस, आप मतलब आपको डिफ़िकल्ट ही जाएगी, ये इतनी स्मूथ नहीं रहेगी एज़ कम्पेयर टू एमबीबीएस। देखिए, दोनों टाइप की कंडीशन आपको मिलेगी। एक तरफ आपको हर जगह बीडीएस के बंदे भी मिलेंगे, एक तरफ ऐसा भी है कि आज बीडीएस में लोग अपॉइंटमेंट लेके चल रहे हैं। तो देखिए, आप जो है एजुकेशन को जॉब से जोड़ के मत देखिए। एमबीबीएस में क्या होता है, जैसे रूरल सर्विस बॉन्ड मिल जाता है, कॉलेज ख़त्म होने ते ही 3 महीने के बाद आपको सर्विस मिल जाती है, 50-50 हज़ार रुपये की मिनिमम इनिशियल पेमेंट मिल जाती है। प्राइवेट कॉलेजेस हो गए या लेक्चररशिप हो गई। पर बीडीएस में भी आपको बहुत सारे स्कोप मिल सकते हैं। बीडीएस के बाद आप जब आप मेडिकल सेक्टर में आते हैं, तो ये मान के चलना है कि आपकी जर्नी जब तक एमडी ख़त्म नहीं होता आपका, प्लस कम से कम आपके पास 10 साल का जो है एक्सपीरियंस नहीं आता, तब तक आप वो जो शोहरत, वो मुकाम जो आप लोगों में देखते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। आप आस पास नियर बाई भी देखेंगे तो ये एक आपका जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। बीडीएस के कंपैरिजन में देखिए, सीट मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करें, तभी अगर आप टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स बोलें तो करीब करीब अभी आपके पास 80,055 सीट्स हैं मेडिकल की। अगर आप बीडीएस की सीट्स की अगर अकेले की बात करें तो आपके पास 313 कॉलेजेस हैं, इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। और इनकी जो सीट मैट्रिक्स की अगर आप बात करें तो आपके पास है 26,949। और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की अगर बात करें तो 51 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, जिसमें आपकी सीट्स जो है आपकी जाती है 3,549। और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो 262 आपके प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, और इनकी सीट्स जो है आपकी बीडीएस की वो है 23,400।
के नियर अराउंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखते हुए समझना है कि किस तरीके से करना है। अगर आप BDS में आ रहे हैं तो आपकी जर्नी जो है 4 से 5 साल टफ ही जाने वाली है। BDS के बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आयुष कोर्सेस है, आयुष में BAMS है, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। पर वही बात है कि सून आफ्टर आपको जो है निकलने के बाद जो है जॉब है, जॉब की गारंटी कोई नहीं देता। एक जर्नी रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज पर, हाँ ये है कि आपको पाथ बनता है, आप उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग पैरामेडिकल में भी जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने MBBS जैसी चीज़ों का अगर आपने मोटिव एम रखा हुआ है, गोल रखा हुआ है अपनी लाइफ में, तो पैरामेडिकल तो मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अगर आप पिछले 3 साल का अगर आप चार्ट भी उठा के अगर देखेंगे तो देखिए मेडिकल की सीट्स हर साल जो है इंक्रीज़ हो रही। इस बार भी आपको अपडेटेड सीट मैट्रिक्स भी मिलेगी। अभी ऑफिशियली जो अनाउंस हो जाएगा कुछ दिन में, तो आपको अपडेटेड सीट मैट्रिक्स भी मिलेगी, ठीक है। तो कॉलेजेस भी हो रहे हैं। तो अगर आप MBBS का टारगेट लेके चलें तो कोशिश करिए हर संभव आपको MBBS जाना है, नहीं तो आप प्राइवेट में सीख करिए। अगर प्राइवेट आपको कॉस्टली लगता है तो अब्रॉड भी एक आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप जाके चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं। 13 से 18 लाख रुपए से लेकर 38 से 40 लाख रुपए तक के बजट में भी आप प्लेन MBBS करके वहाँ से वापस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको ऑप्ट करते हुए चलना है। अब आस लगाना क्यास लगाना बंद करिए। मेरे ख्याल से नीट का रिजल्ट आ चुका है। अब आप ये स्ट्रेटजी बनाइए कि अब आपको कैसे मूव ऑन करना है। क्या वापस से आप नीट का ड्रॉप लेना चाहते हैं? क्या आप MBBS के लिए करने के लिए आप वापस से मेहनत करना चाहते हैं? क्या आपका गवर्नमेंट में नीट स्कोर नहीं हो रहा तो क्या आप प्राइवेट की तरफ सीख करना चाहते हैं? अगर इन दोनों में नहीं हो पा रहा है तो क्या आप BDS की तरफ सीख करना चाहते हैं? BDS नहीं हो पा रहा है तो क्या आप आयुष की तरफ सीख करना चाहते हैं? तो इस तरीके से जो है आपको स्ट्रेटजी बना के चलना है। तो जब आप मेडिकल सेक्टर में आते हैं तो 2 चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। एक तो आपको पढ़ना बहुत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप प्लेन MBBS करके, प्लेन BMS करके या BDS करके जो है आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपको MD तक आपको मेहनत करना उतना ही टफ आपके लिए PG में भी जाएगा जितनी मेहनत अभी आपको UG में फिर आपके कॉलेजेस में है। तो एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट हाँ ये बहुत ही फ्रूटफुल कोर्सेस है। एक बार आपने मेहनत कर ली तो दोबारा आपको पीछे मुड़ के कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत जल्दी आपको गिव अप नहीं करना है। बहुत सारे अभी ऑफ़र्स भी आएंगे, बहुत सारे आपको पर्सनली फ़ोन कॉल्स आएंगे, यहाँ एडमिशन करवा देते हैं, वहाँ एडमिशन करा देते हैं, ये करा देते हैं, वो करा देते हैं। आपको हड़बड़ाना नहीं है। प्राइवेट को भी आपको सोच समझ के लेना है कि भाई आपने अगर 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए का आपका लोन ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लोन ऑन द स्पॉट आपका जो है वहाँ पर रिकवर होगा। उसके लिए भी आपको समय लगेगा, आपको वैसे मेहनत करना पड़ेगा। तो इस सारी चीज़ों को जो है आप बहुत सोच समझ के करिए। तो हमारा काम है सिर्फ आपको एजुकेट करना। So that's all in this video. I hope you found this video helpful. If you found this video helpful, please like my video, subscribe my channel, and don't forget to smash the bell icon so that you get notified, and share as much as you can. Till then, bye bye.